अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूअर्स, हम डिज़ाइन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर कॉलम्स। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर कॉलम से बेसिकली जो कॉलम होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट कॉलम होता है और एक लॉन्ग कॉलम होता है। तो उसके बेसिस पे हम उनकी डिज़ाइन करते हैं। यानी कि अगर शॉर्ट कॉलम हो तो हम उसकी डायरेक्ट लोड कैलकुलेट करके हम उसकी रिलेशन देखेंगे कि इसका डिज़ाइन लोड जो है, जो नॉमिनल लोड है वो डिज़ाइन लोड से ग्रेटर है या लेस है। लेकिन अगर सिलेंडर कॉलम हो तो फिर हम उसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं उनको देखते हुए हम उसकी डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन स्टेप वाइज प्रोसीजर से पहले हम इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको ब्रीफली बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करके समझेंगे और देन हम स्टेप वाइज प्रोसीजर पे आ जाएंगे। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे टेक्निकल टर्म आ रहा है वो है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जिसको हम के से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये एक डिस्टेंस का रेशो है बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे मूवमेंट ज़ीरो होता है उस डिस्टेंस से एंड इन द कॉलम एंड द अनसपोर्टेड हाइट ऑफ द कॉलम। यानी कि जो कॉलम की जो लास्ट एंड अनसपोर्टेड हाइट है उस पॉइंट तक इन ये जो डिस्टेंस होते हैं इनकी रेशो को हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ कॉलम पे। यानी कि कॉलम के एक सब टाइप होते हैं, एक होता है ब्रेस्ड कॉलम और एक होता है अनब्रेस्ड कॉलम। ब्रेस्ड कॉलम एक्चुअली हम उस कॉलम को कहते हैं जो जिसकी जो अनसपोर्टेड यानी कि जो ऊपर वाली जो इसकी एंड हो वो फिक्स्ड हो, यानी कि वो मूव ना करे, तो उस टाइप ऑफ कॉलम को हम कहते हैं ब्रेस्ड कॉलम। और अनब्रेस्ड कॉलम हम उसको बोलते हैं जिसकी एंड जो है वो मूवेबल हो, यानी कि वो मूव हो सके कहीं भी, जहाँ से लो जिस डायरेक्शन में लोड लगे उस डायरेक्शन में वो मूव कर जाए, तो उसको हम अनब्रेस्ड कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब वैल्यू जो ब्रेस कॉलम की है अकॉर्डिंग टू ACI वो हम के इक्वल टू 1 लेते हैं और जो अनब्रेस कॉलम होता है उसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है 1 से इन्फिनिटी तक, यानी कि कहीं भी बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। और वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एंड रेस्टेंट फैक्टर साई ए एंड साई बी है, इनका फार्मूलाज हैं, वो हम यूज़ करके इनकी जो है वैल्यू फाइंड करके फिर एक चार्ट की हेल्प से लाइन ड्रा करके हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आगे एग्जांपल और स्टेप वाइज प्रोसीजर में भी हम इसको सीखेंगे। देन जो सेकंड टेक्निकल टर्म है वो है सिलेंडरनेस रेशो। सिलेंडरनेस रेशो बेसिकली लॉन्ग कॉलम को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। कैसे कि अगर सिलेंडरनेस रेशो जो है वो ग्रेटर देन 22 आ जाए तो वो ग्रेटर देन 12 आ जाए तो उसको हम जो है वो लॉन्ग कॉलम कहते हैं, और अगर लेस देन 12 आ जाए तो उसको शॉर्ट कॉलम भी कहते हैं। सो इस सिलेंडरनेस रेशो से भी हम इसको फाइंड करते हैं और ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है द रेशो ऑफ कॉलम हाइट L टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो जिसको हम R से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू होता है √I अपान में I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और A जो है वो एक्स सेक्शनल या क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ठीक है, तो इस वैल्यू इस फार्मूला से हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करते हैं और लेंथ से डिवाइड करके हम सिलेंडरनेस रेशो मिल जाता है। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, अगर एक्स सेक्शन की हम एक्स साइड वाली की बात करें तो 0.3h हो जाएगा और वाई वाली डायरेक्शन में 0.3b आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। देन हमारे पास जो है वो मेंबर ऑफ स्टिफनेस ये एक आ जाता है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं कि द स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इज इक्वल टू द मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी E टाइम्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ द सेक्शन। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट हम मेंबर ऑफ स्टिफनेस बोलते हैं। अब इसकी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरह के जो है मेंबर होते हैं, एक कंप्रेशन मेंबर होते हैं और एक फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं। कंप्रेशन मेंबर में ये कॉलम जो है वो आ जाते हैं, वाल आ जाते हैं, और जो फ्लेक्सुरल मेंबर हैं उसमें बीम आ जाते हैं या
स्लेब्स आ जाते हैं। तो कॉलम जो है उनके लिए जो ये जो आई की वैल्यू है वो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम लेते हैं 0.7 इंटू आई जी जो है वो ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। और अगर वाल अगर अनक्रेक्ड वाल हो तो आई सेम होगी, अगर क्रेक्ड हो तो 0.35 आई जी होगी। फ्लेक्सुरल मेंबर यानी कि बीम के लिए आई इज इक्वल टू 0.35 आई जी होगी, ठीक है। और अगर स्लेब हो यानी कि ये स्लेब के टाइप हैं फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लेब, तो उनके लिए ये फार्मूला होगा। नाउ स्टेप वाइज प्रोसीजर में जो कॉलम की डिज़ाइन के लिए जो है वो ये स्टेप्स जो हैं वो हम फॉलो करते हुए इसकी डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। तो सिलेंडर कॉलम के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है चेक द टाइप ऑफ कॉलम, यानी कि अगर शॉर्ट कॉलम है तो फिर हम इसकी डायरेक्ट लोड जो है वो कैलकुलेट करके इसकी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि ये एडिक्वेट है या नहीं। लेकिन अगर इस फर्स्ट स्टेप में ये लॉन्ग कॉलम हो जाता है तो फिर हम जो है स्टेप 2, 3, 4 सारे स्टेप वाइज जो है इनको प्रोसीड करते हुए फाइनल लोड जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 में हम जो है टाइप ऑफ कॉलम जो है वो फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं? इस रिलेशन से के एल यू अपान में आर यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 34 माइनस में 12 m1 अपान में m2 आना चाहिए। अगर इस रिलेशन को ये जो है वैलिड आ रहा है उस मेंबर सेक्शन, अगर इस इक्वेशन पे जो है वैलिड आ रहा है तो वो शॉर्ट कॉलम होगा। लेकिन अगर ये इससे ग्रेटर आ रहा है देन ये जो है वो सिलेंडर कॉलम हो जाएगा और फिर हम स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दो टर्म्स आ रहे हैं यानी कि m1 अपान m2, तो ये जो है ये एक फैक्टर्ड मूवमेंट होते हैं जो कि गिवन होते हैं और इसमें जो है m2 ग्रेटर देन m1 होता है, ठीक है। और k जो है वो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? चेक द गिवन सेक्शन इज अंडर कंप्रेशन और टेंशन कंडीशन फेलियर, ठीक है। अब इस स्टेप में जो है वो हम चेक करते हैं कि ये अंडर कंप्रेशन फेल हो रहा है या टेंशन जो है उसमें फेल आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू एम यू अपान में पी यू। एम यू जो है वो एक फैक्टर्ड मूवमेंट होता है और पी यू एक फैक्टर्ड लोड होता है। अब जो फैक्टर्ड मूवमेंट जो है वो इक्वल टू दिस होता है और जो फैक्टर्ड लोड होता है वो इसके इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू ACI कोड इफ़ E इज़ ग्रेटर देन D देन इफेक्टिव डेप्थ, जो D है वो इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये एक टेंशन फेलियर होगा इसमें। लेकिन इफ़ E इज़ लेस देन 2/3 ऑफ D देन कंप्रेशन फेलियर अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये ACI कोड के हिसाब से ये रिलेशन गिवन है। नाउ अब हम स्टेप नंबर 3 में देखेंगे। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट द मेंबर स्टिफनेस। मेंबर स्टिफनेस जो है स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे, उसकी भी ये रिलेशन गिवन है और ये EC मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होती है और आई जो है वो मॉडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये ग्रास होती है और ये स्टील की होती है। और इसमें जो है ये एक टर्म आ रहा है बीटा DNS। बीटा DNS जो है वो क्या होता है? डेड लोड मूवमेंट रेशो होता है, जो फैक्टर डेड लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फैक्टर लोड। जो मैक्सिमम फैक्टर लोड होता है यानी कि जितने भी लोड है उन सब का सम और उससे हम जो है डिवाइड करेंगे किसको डिवाइड करेंगे? फैक्टर डेड लोड जो है उसको हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम से, तो हमें ये BDNS मिल जाएगा, बीटा DNS। देन स्टेप नंबर 4 में हम जो है कैलकुलेट करेंगे यूलर्स बकलिंग फार्मूला लोड, जिसका ये फार्मूला है। स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी ED, जिसकी जो है ये रिलेशन है, इससे फाइंड करेंगे। यहाँ पे MC जो है वो मैग्नीफाइड मूवमेंट है जो इक्वल होता है डेल्टा NS इंटू MU फैक्टर्ड मूवमेंट। और ये जो सिग्मा NS जो है वो इक्वल होता है CM अपान में 1 माइनस में PU अपान 0.75 PC इसके इक्वल होता है और जो CM है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में फिर हम जो है वो PN यानी कि नॉमिनल लोड मूवमेंट जो या स्ट्रेंथ जो है लोड या स्ट्रेंथ जो है वो कॉलम की फाइंड करेंगे इस रिलेशन से। PN इज इक्वल टू CC CS माइनस में T, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। अब यहाँ पे CC और CS जो है वो सेम है जो हम विटनेस डायग्राम में डिस्कस करके आए हैं पीछे। तो ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई हमारी इस लेक्चर की। अब नेक्स्ट जो है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये स्टेप और नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे।